है उनकी लाशों की बीजेपी सरकार। देखिए सर, आप कहोगे फिर चंद्रशेखर ने विवादित बयान दे दिया। सच को आंच नहीं होती। मैंने बहुत दिन पहले कहा था कि ये जिस तरह आस्था का इवेंट बनाया जा रहा है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन भुगतना किसको पड़ा? जनता को। अगर इस तरह से किसी को मोक्ष मिलता है तो हिंदू संस्कृति के अनुसार तो मोक्ष के लिए आदमी सैकड़ों सैकड़ों साल तपस्या करता है, तमाम तरह के त्याग करता है। तो फिर जो औरों को मोक्ष देने की बात करते हैं, पहले उनको ही मोक्ष ले लेना चाहिए। जिन्होंने ये घटिया टिप्पणी की, वो सरकार हो या कोई धर्माचार्य हो, मैं ऐसे लोगों को बहुत जिम्मेदार से कहता हूं कि देश को भी आपकी जरूरत नहीं, आपको भी। और ये जनता, जिस जनता को आपने ये दर्द दिया है मुख्यमंत्री जी, ये जनता आपको भी बहुत जल्द मोक्ष देगी उत्तर प्रदेश से निकाल के। मेरी बात को आप याद रखें। आप ये समझिए, किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने अपना पति खो दिया, किसी ने अपना भाई खो दिया, किसी ने अपनी बच्ची खो दी, किसी ने अपनी बहन खो दी। एक सुई नहीं बर्दाश्त कर सकता आदमी। और आप फोटो नहीं देख पाओगे मेरे फोन में, गोरखपुर के लोग, क्योंकि मैं वहां चुनाव लड़ के आया था, वहां के लोगों ने भेजे मुझे, आप फोटो नहीं देख पाओगे। यहां से नीचे का शरीर नहीं है, इस तरह चिकले गए हैं और जानवरों की तरह उठा के फेंक दिए गए। और एक ही मीडिया की रिपोर्ट है कि 1500 लोग मिसिंग है और छिपा रहे हो। और मैंने अभी ये बताया, कोलकाता के लोगों को कोलकाता भेज रहे हो, बंगाल के लोगों को बंगाल भेज रहे हो, हरियाणा के लोगों को हरियाणा भेज रहे हो, कि पूरा सिस्टम सिर्फ लाशों को इधर उधर भेज के संख्या कम करने और आंकड़े छिपाने पे लगा रहा, जो सिस्टम कहता है कि हम बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है। मैं बड़े दुख तकलीफ के साथ उन परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं और कुदरत से प्रार्थना करता हूं कि उनको दुख सहने की शक्ति दें। इसका दुख के समय में मैं उनके लिए, क्योंकि मैं उस शक्ति में नहीं, वरना तो उनको न्याय दिलाने के लिए जो भी इसमें आरोपी है, जिनकी लापरवाही से, उन पर भी कार्रवाई करता और कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा उन परिवार को देता जिन परिवार ने अपने लोग को दिए। 3000 लोग अपनी लाशें ढूंढ रहे हैं, इनका आंकड़ा है कि सिर्फ 30-40 मौतें हुई है। सर, इनका बस चलेगा तो ये कफन छिपा लेंगे। आप देख तो लो, सत्ता में बीजेपी के लोग हैं, मुख्यमंत्री कुर्सी बचाने के लिए एडी चोटी का जोर लगा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि धर्माचार्य उनके पक्ष में बयान दे। और कुछ धर्माचार्य सीमाओं को लांघ के कर भी रहे हैं, लेकिन अच्छे धर्माचार्य भी हैं जो स्पष्ट सवाल खड़ा कर रहे हैं। अभी जिस तरीके से पापियों के बारे में बताया था कि पापी जाते हैं खाने के लिए, तो विपक्ष आधे से ज्यादा गया वहाँ पे, तो क्या मानते हैं कि विपक्ष में भी पापी की जैसे मीडिया के लोगों ने चलाया वो? आप ही ने बोला। मैंने तो ये बयान दिया कि जिसको हिंदू धर्म की मान्यता, आपने पढ़ा है भविष्य पुराण? आपने भविष्य, आप अपने नाम बता दो, और भविष्य पुराण शिव पुराण पढ़ा तो आप बताओ, तो मैं आपको अध्याय बता दूंगा जिसमें ये मान्यता है कि गंगा में जाके, और हम यहाँ रहते हैं सहारनपुर में, हरिद्वार, इसी यही मान्यता के साथ जाते हैं कि वहाँ अंतिम समय में की मोक्ष प्राप्ति होती है, पाप धुलते हैं, इसलिए जाते हैं लोग। और ये मेरी थोड़ा, ये हिंदू धर्म के धर्माचार्यों का बयान है। जो ज्योतिश्वर पीठ के जो है शंकराचार्य, उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही बयान दिया है। वो नहीं शायद आपने सुना। आप तो मीडिया के लोग, आप धर्माचार्य थोड़ा ही हो, तो शास्त्रार्थ करा लो, पता लग जाएगा आपको कि मैंने गलत कहा, सही कहा। और अगर मैंने गलत किया होता तो मुख्य, यहाँ तो सरकार 1 मिनट में मुकदमा लिख देती है। अगर मैंने गलत कहा होता, क्यों नहीं लिख पा रही? शंकराचार्य ने भी नसीहत दी है मुख्यमंत्री को। है शंकराचार्य ने नसीहत दिया है कि मुख्यमंत्री को इस पद पर रहने लायक नहीं है आप। देखिए, जो मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी के चक्कर में संवेदना भी खत्म कर दे, लोगों के दर्द का मजाक उड़ाए, झूठ बोले, आंकड़ा छिपाए, नैतिकता के आधार पर तो उनको खुद ही इस्तीफा देना चाहिए था। और वो नहीं देना चाहते तो वो कुर्सी से चिपके रहे, जनता दूर कर देगी। आप कई बार आजम खान साहब से भी मिल चुके हैं, क्या आने वाले समय में वो भी आपके साथ आ सकते हैं? आज इनकी बात कर लो, आमिर आलम साहब की। ये इतने बड़े नेता, 2 बार के पूर्व MP, 3 बार के MLA, उनके बेटे, ये इतना बड़ा परिवार, और आज जो हजारों की संख्या में इनके साथियों ने, 2-3 जिलों के, 4 जिलों के लोगों ने जो आजाद समाज पार्टी में आस्था विश्वास दिखाया है, मैं इनका धन्यवाद करता हूं। और मैं इनको विश्वास दिलाता हूं कि जिन भावनाओं के साथ वो आजाद समाज पार्टी के साथ जुड़े, हम मिलके पश्चिम और पूरे प्रदेश और देश की सेवा करेंगे और इनका योगदान पूरे प्रदेश और देश में रहेगा। आप एनकाउंटर पे सवाल उठा रहे थे, एनकाउंटर जो फर्जी किए जा रहे हैं, क्या अभी शामली में भी एनकाउंटर हुआ है जिसमें STF के इंचार्ज की भी मौत होगी? मुझे बहुत तकलीफ है कि STF के हमारे इंचार्ज की जान गई, लेकिन ये जो इनकाउंटर का दौर है, ये आज पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन इनकाउंटर के नाम पे जिस तरह से बहुत सारे लोगों को गोलियां लगी और कोर्ट में केस चल रहे हैं, आप नहीं जानते इनकाउंटर हो रहे हैं या इनकाउंटर कराए जा रहे हैं। आप इस बात को नहीं नकार सकते। ये कोर्ट कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को नसीहत सुप्रीम कोर्ट के जज दे रहे हैं, मैं नहीं दे रहा हूं।
मैं आपको स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, मैं किसी क्रिमिनल का बिल्कुल किसी तौर पे नहीं कहता कि उसको छोड़ा जाए, लेकिन उसके लिए कोर्ट है, उसका रास्ता कोर्ट है। कोर्ट बंद करा दो, आप कह दो मुख्यमंत्री कोर्ट बंद कर देंगे बुलडोजर को, और अगर इस कार्रवाई को आप सही मानते हो तो कल आप मीडिया के लोग भी आलोचना करके देख लेना, आपके साथ भी हो सकती है अगर आप इसको सही मानते हो। फिर आप कहते फिरोगे कि हमारी आवाज उठा दो। तो मैं तो वो बता रहा हूँ, आपने नहीं देखा टीवी 9 के पत्रकार के साथ क्या हुआ? आपने नहीं देखा किस तरह से उसको बाहर निकाला गया, किस तरह उसको धक्के मारे गई? आप मीडिया के साथी बताओ, हाथरस में कैसे मीडिया को रोका गया था? इसको लोकतंत्र मानते हो आप? मैं फिर कह रहा हूं, अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला दोषी होता है। हम आवाज उठा रहे हैं और आपको भी अन्याय के खिलाफ मुखर होकर आवाज उठानी चाहिए। आज कोई पत्रकार बताओ जो नहीं बोल रहा हो। हर पत्रकार ने मुख्यमंत्री से सवाल कहा कि आपने आंकड़े छिपाए। ऐसे मुख्यमंत्री को आप अच्छा मुख्यमंत्री मानते हो? आप बताओ। आपके परिवार से शायद के आसपास रिश्तेदारी से भी कोई शायद पीड़ित नहीं हुआ है, वरना आपको एहसास होता कि जिन्होंने अपने खोए हैं उनके आंसू नहीं सूखे हैं। और मुख्यमंत्री जी खोरी राजनीति कर रहे हैं, सिर्फ आंकड़े छिपाने पे लगे हुए। क्या 2027 में भाजपा को हराने के लिए चंद्रशेखर आजाद जी आजाद समाज पार्टी का गठबंधन बसपा या समाजवादी पार्टी से? आजाद समाज पार्टी गठबंधन जनता से होगा। हम लोकसभा में 2 सीट लड़े उत्तर प्रदेश में। आप उत्तर प्रदेश की जमीन की गर्मी को नहीं देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों की चिंताओं को नहीं देख रहे हैं। हम 2 सीट लड़े, एक जीते और दूसरी सीट पे 80,000 से ज्यादा वोट प्राप्त किए, जबकि वो वहां बॉर्डर पे है। आप ही मीडिया के साथी कहते हो कि पश्चिम की पार्टी, पश्चिम की। हमने वो नेपाल बॉर्डर पे लड़ा, डुमरियागंज, चेक करा लेना। राष्ट्रीय पार्टी को 33,000 वोट मिले। हमें जनता से गठबंधन करना है और हम मेहनत करेंगे। इसी जनता ने हमें नगीना जीता, और यही जनता, और मीरापुर में हमारे साथी अगर मेरी बात के साथ खड़े हो जाते। व्यवस्था हुई और जो अव्यवस्था के कारण लोगों की जानें चली गई, सिर्फ उनको छिपाने के लिए जानबूझ के पूरे प्रशासन को, पुलिस को असंवैधानिक काम करने के लिए मुख्यमंत्री ने मजबूर किया कि वो झूठ बोले, वो चुप रहे, क्योंकि हर आदमी उसके अंदर इंसानियत है, वो किसी भी धर्म को मानता हो, सबको पीड़ा हुई। लेकिन प्रधानमंत्री को दया आ गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिनकी जान चली गई उनके लिए संवेदना है। राष्ट्रपति जी ने कहा, लेकिन मुख्यमंत्री 17 घंटों तक इतने लोगों की जानों की खबर को छिपाते रहे। जो आदमी कुर्सी के लिए इतना गरूर और घमंड और भावनाओं को मानने वाला बन जाए, क्रूर बन जाए, मैं आपको लिख के देता हूं कि कुदरत भी उसका साथ दे देगी। जिस कुर्सी में बैठ के जुल्म कर रहे हो, जिस कुर्सी में बैठ के एक घटना नहीं 3 घटनाओं में छिपाई गई। किसी ने अपने परिवार की बहन खो दी, किसी ने अपना भाई खो दिया, किसी ने अपना बेटा खो दिया, किसी ने घर का कमाने वाला खो दिया, किसी के सर से बात का साया उठ गया। और मुख्यमंत्री 2 आंसू टपका के संवेदना प्रकट करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ कुर्सी बचाने के चक्कर में लगे रहे। ये बात स्पष्ट करती है कि आज उत्तर प्रदेश में हृदय में पीड़ा रखने वाला मुख्यमंत्री नहीं, लोगों के घर उजाड़ने वाला, बुलडोजर से लोगों के घर गिराने वाला और जबरदस्ती फर्जी काउंटर करके गरीबों के घर बर्बाद करने वाला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की सत्ता में बैठा है। और जिसको जनता से मतलब नहीं, जिसको सिर्फ सत्ता की कुर्सी से मतलब है। ऐसे एक नहीं, 1000 आएंगे और 1000 चले जाएंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, वो अगर कुर्सी में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं इसमें दोष हमारा भी है। अगर हमने MP साहब, अगर मीरापुर के लोगों ने मेरी बात मान ली होती और जितना वोट एक दूसरी पार्टी को देकर बर्बाद किया, उतना वोट चंद्रशेखर आजाद को दे दिया होता तो MLA यहाँ मीरापुर में आजाद समाज पार्टी का आपका अपना होता, आपकी बात लखनऊ में मजबूत होती। ये गलती हमसे हुई है, हम दूसरों को ज्यादा दोष ना दें। आपको याद होगा, मैं आपको उदाहरण खतौली के तौर पर दिखाता हूँ। खतौली को जीत नहीं सकता था, 3 बार से हारे। और चौधरी अजीत सिंह जी, क्योंकि उस परिवार का सम्मान है, वो भी हमारे क्षेत्र का बड़ा परिवार है, देश में की राजनीति में एक बड़ा रसूख रहा है। चौधरी रणजीत सिंह जी को हम अपना नेता मानते हैं। चौधरी अजीत सिंह जी भी लोकसभा के चुनाव में खतौली नहीं जीत पाए, नहीं जीत पाए थे। 17 में हारे, 22 में हारे। फिर मैंने कहा कि लोग मिलकर लड़ते हैं, कि मेरे दिल में पीड़ है। ये सरकार सिर्फ एक धर्म के विरोधी नहीं, ये हर धर्म के विरोधी,
उसकी आंख फोड़ दी गई। मैं तकलीफ में मीडिया के साथ यहाँ हिम्मत है तो दिखाओ और पूछो, मुख्यमंत्री जवाब मांगो, उस निकम्मी सरकार से जवाब मांगो कि सरकार में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। यहाँ अयोध्या में एक बेटी को जो है 3 दिन गायब रही और अधिकारियों से परिवार के लोग हाथ जोड़ते रहे। 3 दिन बाद आंख फूटी हुई, कान टूटी हुई और नगन अवस्था में वो बच्ची नहीं थी, वो उत्तर प्रदेश की निकम्मी सरकार थी जो महानगरों में उस नाले के साथ लड़की मिली। ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था थी जो मुख्यमंत्री के हाथ में है। जब अयोध्या में बच्चियां से